मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती है। तो हमने जैसे परंपरा के विषय में चर्चा किया था, ये वही बता रहे हैं कि परंपरा के थ्रू ज्ञान आ रहा है, भगवान कृष्ण स्वयं दे रहे हैं इसको, तो ये प्रमाणिक है। लेकिन कालांतर से यह छिन्न भिन्न हो गई, फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो भगवान ने जब सूर्य देव को बताई थी तो बहुत समय पहले बताई थी, तो बीच में समय के कारण वो छिन्न भिन्न हो गई, मतलब लुप्त हो गई। फिर भगवान ने दोबारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। पहले भी आया था, एक बार देखो दोबारा रिपीट हो रही है। भगवान ने इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे और मित्र थे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, क्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है।